जय भीम। आज हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर आज ईश्वर रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उस जयंती को भारत ही नहीं, विश्व के कई देश बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। तो पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए बौद्ध विहारों के पास में बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल खड़ा है, क्योंकि इस देश में चुनाव होते हैं, वहाँ पर कोरोना नज़र नहीं आता। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में रैलियाँ निकलती है। कुंभ होता है, वहाँ लाखों की संख्या में लोग स्नान करते, लेकिन वहाँ उनके लिए किसी प्रकार के नियम कानून की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जो संविधान के रचयिता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसकी जयंती मनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। हमारे साथ में लास्ट साहब, सब क्या कहना चाहोगे? आज संपूर्ण विश्व जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्म उत्सव है 130वां, वो हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। लेकिन खेद इस बात का है कि जो इस भारत देश के संविधान के रचयिता है, आज कहीं ना कहीं उनके अम्बेडकर अनुयायियों की जो धार्मिक उपासना है, उनको वर्तमान सरकारें और वर्तमान परिस्थितियाँ ठेस पहुंचा रही है। यदि हम बुरहानपुर ज़िले की बात करें तो बुरहानपुर ज़िले में अलग अलग जो वार्ड है या जो नगर है, वहाँ पर बुद्ध विहार है, और कोविड के नियमों को पालन करते ही स्थानीय लेवल पर कोविड के नियमों को पालन करते हुए, डिस्टेंस रखते हुए स्थानीय लोग जो है डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन इतनी सख्ती बरसा रहा है कि वहाँ के जो मंदिरों के या विहारों के जो साउंड है, वो साउंड स्थानीय थाना क्षेत्र के जो अधिकारी है, थाना इंचार्ज जो है, उनके द्वारा जबरन ले जाकर मतलब यानी प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके ऊपर कायमी भी की जा रही है। तो आज हम यदि भारत देश की बात करें तो आज भारत देश में हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनावी रैलियाँ बड़ी धूमधाम से हो रही है। तो क्या कोरोना मात्र केवल भारत देश के बुरहानपुर शहर में ही है? और यदि हम बुरहानपुर शहर के अलावा यदि मध्य प्रदेश क्षेत्र की यदि बात करें या मध्य प्रदेश राज्य की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है दमोह, जहां अभी वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ दमोह में किसी प्रकार के कोविड-19 के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि शासन प्रशासन जानबूझकर ये नियमों को यहाँ पर लादने का कार्य कर रहा है, और अम्बेडकर अनुयायियों के अतिरिक्त जो अन्य धार्मिक क्षेत्र है, जैसा हमारा मुसलमान भाई है या आने वाले जो भी 30 त्यौहार है, उसमें वो अपने मन चाहे शासन प्रशासन के नियमों को लाद कर वो हमारी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और हमको ठेस पहुँचाने की प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में राय साहूकारी जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, जयंती पर जिस प्रकार से कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा सख्त निर्देश किए गए, लेकिन जहाँ चुनाव हो रहे हैं या जहाँ पर कुंभ मेला चल रहा है उस प्रकार वहाँ पर तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन अम्बेडकर अनुयायियों पर इतना प्रतिबंध क्यों? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा मैं भारत देश के वासियों को कि हमारे देश में और जो बाबा साहब का जो नाम है वो संपूर्ण वर्ल्ड मान रहा है, संपूर्ण संसार मान रहा है, परंतु विगत 2 वर्षों से हम लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो हर्षोल्लास से हम मनाते हैं वो नहीं मना पा रहे। उसका कारण ये है कि कोविड महामारी के चलते जो रोकथाम की जा रही है उसका एक कारण हमें ज्ञात हो रहा है। परंतु मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस प्रकार की जो रैलियाँ है, जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस है उसके लिए मनाने के लिए हमको जो जद्दोजहद करना पड़ती है और अनेक कारणों से अनेक नियम बताकर हमको परमिशन नहीं दी जाती है, तो अनेक जगह जो चुनाव चल रहे हैं, अनेक जो सभाएं हो रही है, उनको भी इस नियम में लादा जाए, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो किसी छोटे बड़े या ऊंच नीच को नहीं, सभी को होने वाली है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही शासन प्रशासन और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें भी जो है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए नियमों में ना लादा जाए, और सभी प्रकार के जो कार्यक्रम हुए उसी के तहत कोरोना महामारी इनको भी परमिशन ना दी जाए, ताकि जो है वो कोरोना महामारी बढ़ने से रोकी जा सके। श्रीमान जी धन्यवाद। हमारे हाथ में राय सालवी। सर, क्या कहना चाहोगे? सर, ऐसा है कि कोरोना महामारी तो है,
लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब 14 अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती आती है तब ये ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन अन्य जो कार्यक्रम होते हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे साथ पक्षपातपूर्ण भावना के अनुसार ये कार्य किया जाता है, और जब बाबा साहब की जयंती आने लगती है तो ये कोरोना और लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम इसका विरोध करते हैं। जो सभी संप्रदाय धर्म को छूट दी जाती है, वैसे हमारे बाबा साहब की जयंती पर भी हमें भी हमारा जो कार्यक्रम है धूमधाम से मनाने की परमिशन मिलना चाहिए। सही कहा सर ने कि हमें भी बराबर परमिशन मिलना चाहिए धूमधाम से मनाने के लिए। और हमारे साथ में सतीश दामोदरी सर, क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम भारतवासियों को आज 130वीं महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। आज उस महापुरुष का जन्मदिवस है जिसने संपूर्ण भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं वर्ग व्यवस्था का समापन किया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था इन विचारों को पूरी तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि खंडित कर रही है। एक वर्ण को, एक वर्ग को पूरी छूट दी जा रही है और दूसरे वर्ग जो पहले से ही पीड़ित थे, शोषित थे, उस पीड़ित वर्ग को इस शासन द्वारा भी पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। और उस महापुरुष की रैली एवं उस महापुरुष की जयंती उत्सव को मनाने से रोका जा रहा है। मैं शासन की उन सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, अनुसरण करता हूँ, लेकिन भारतीय संविधान की समस्त धाराओं के अंतर्गत मानवतापूर्ण व्यवहार, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों के लिए एक समान होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। भारत के रचयिता, उसी संविधान के रचयिता बाबा साहब है। और अगर इस प्रकार से असमानता का व्यवहार हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे जाति वर्ग के साथ में अगर होता है तो मैं अजाक्स बुरहानपुर का जिलाध्यक्ष होने के नाते पूर्ण तरीके से निंदा करता हूँ एवं घोर विरोध दर्ज करता हूँ कि छूट मिलना चाहिए तो वैसी मिलना चाहिए जो सभी समान लोगों को, सभी मानवों को मिल रही है, सभी धर्म के लोगों को मिल रही है। उसी तरीके से हमें भी बुरहानपुर वासियों को या मध्य प्रदेश वासियों, भारतवासियों को मिलना चाहिए। तभी वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोग महापुरुषों की जयंती पर बड़े बड़े भाषण तो दे देते हैं, लेकिन उनके विचारों को फॉलो करने के लिए एक वर्ग में और एक वर्ण में बनकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश ही इस वर्ग को असमानता का व्यवहार प्रतीत करवाती है, जबकि बाबा साहब समानता का संदेश देते थे और समानता का संदेश देके संपूर्ण मानव समाज को एक समझते थे और वो एकता का सूत्र उन्होंने पिरोया। इसी भावना के साथ मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शासन से निवेदन करता हूँ कि समस्त महामानवों की पुण्यतिथि या जयंती उत्सव जिस तरीके से मनाए जाते हैं। बुरहानपुर में हमारे सांसद महोदय का डेथ हुई, उसमें हजारों की संख्या में रैली निकली, लेकिन एक महापुरुष के जीवन यानी जयंती अवसर पर किसी प्रकार से बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर ये लगाने की अनुमति नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे साथ आज भी वो पुराना व्यवहार ही हो रहा है। इसकी घोर निंदा करता हूँ मैं अजाक्स के नाते से। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे पहले विश्व में ऐसे महापुरुष है जिनका भारत में नहीं पूरे विश्व में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और 1 महीने तक पूरे देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। लेकिन कोरोना महामारी के स्थिति को देखते हुए आज बुरहानपुर ज़िले में कुछ संख्या में ऐसे 1-2 लोग आकर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और अपने अभिवादन करके अपने अपने वापस लौट जा रहे हैं। लेकिन यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, तो बाबा साहब ने संविधान में दिया, लेकिन क्या पूरे आज भी पूरे देश में सबके साथ में समता और समानता का अधिकार मिल रहा है? इसी को बुरहानपुर से कैमरामैन सुरेश वानखेड़े के साथ में मैं अनिल सोले। जय भीम, जय भारत।